वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं कि अगर किसी के साथ कभी ऐसा होता है तो समझ जाए दैट दिस इज़ ब्रेन स्ट्रोक। आज से थोड़े दिन पहले आई थिंक 30 नवंबर को डैड को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं डैडी ने कंप्लेंट की कि उन्हें चलने नहीं हो रहा है और वो बात कर रहे थे ना, तो वो बात नहीं कर पा रहे थे बराबर। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करते हैं और मैंने डैडी से कहा कि हम लोग अभी आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सो जाता हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हम लोगों को तो कोई सिम्टम्स के बारे में पता नहीं था, हमें नहीं पता था कि ब्रेन स्ट्रोक है। अब हुआ क्या, वो सो गए और इन मॉर्निंग 9 o'clock मतलब 7 hours वो उठे तो वो बात नहीं कर पा रहे थे रात की तरह और चल नहीं पा रहे थे। इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें हाथ ऊपर नीचे करने कहा, फिंगर दी और फिंगर को ऐसे कस के पकड़ने कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी के अभी इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और हम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में उन्हें डायरेक्ट आईसीयू में लेकर गए और जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और सबसे पहली चीज़ कि आप अगर 4 घंटे में लेकर आते हो, ब्रेन स्ट्रोक आता है और आप 4 घंटे में लेकर आते हो, हमें 7 घंटे हो गए थे। आप अगर 4 घंटे में लेकर आते हो तो नथिंग टू वरी। आई फील, वो लोग एक इंजेक्शन मारते हैं, आई फील ब्लड थिनर का, उससे अच्छा हो जाता है। पर हम लोग को 7 घंटे हो गए थे। अब डॉक्टर ने बोला कि नथिंग टू वरी, अभी भी हम लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटमेंट चालू किया। हम लोग ने CT स्कैन, MRI, CT एंजियो, ये सब चीज़ें कराई। अब ये सब चीज़ों की जब रिपोर्ट आने वाली थी उसके बिटवीन डॉक्टर ने कहा कि 48 आवर्स के बाद या तो ये बोलने लगेगी और सब चीज़ें बराबर हो जाएगी। उनका लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग एकदम बराबर काम कर रहा था और राइट हैंड और राइट लेग 70% ही काम कर रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि 48 आवर्स के बाद या तो ये बात करना पूरी तरीके से बंद कर डालेंगे और शायद लाइफ को रिस्क हो, या फिर नॉर्मल हो जाएगा। और 48 आवर्स हुए और 48 आवर्स के बाद एक मिरेकल हुआ। वो मिरेकल में डैड अच्छी तरीके से बात करने लगे, उनके राइट हैंड और लेग का मूवमेंट होने लगा एंड डॉक्टर ने कहा कि नथिंग टू वरी, उनके अंदर विल पावर भी अच्छा है और वो रिकवर हो रहे हैं। और 5 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रखा और उन्हें डिस्चार्ज दिया। अभी उनका फिजियो चालू है और अभी ही इज़ गुड, नथिंग टू वरी, घर पर आ गए हैं, डिस्चार्ज हो गया है। तो आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो जो पल होता है ना, एम्बुलेंस में लेके जाना और उसके बाद MRI, CT स्कैन, हॉस्पिटल, ICU, ये ऊपर वाला किसी को ना दे, ऊपर वाला किसी को ना दे। वो पल था, वो पल मुझे पता है वो पल कैसा था। अब आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब कभी भी इंसान बराबर बात नहीं कर पा रहा है और वो चल नहीं पा रहा है, इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है ना कि ये क्या है, कैसा है। हमें कभी कभी लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमने 7 घंटे के बाद एडमिट किया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आया, पर डॉक्टर कहता है कि 4 घंटे में आपको एडमिट कर देना है। तो हमें क्या है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इंसान बात नहीं कर सकता और चल नहीं सकता है, तो आपको समझ जाना कि कुछ तो प्रॉब्लम है और एडमिट कर देना। वैसे हम लोग को नहीं पता था, फिर भी ऊपर वाला था और मिरेकल हुआ और ही सेफ। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको ब्रेन स्ट्रोक में ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए, हॉस्पिटल का इंश्योरेंस होना चाहिए। हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होती है उसका आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिक्लेम इंश्योरेंस कहते हैं उसे। क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा है वो 1000 लाख नहीं, लाखों में हो जाता है। और अगर उस वक्त पैसे नहीं हैं तो क्या, तो कौन मदद करेगा। तो इसलिए मेडिक्लेम ये सब चीज़ें कवर करता है। थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे टाइम पे रिश्तेदार पैनिक हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है। इमोशनल अगर आप होते हो तो जो पेशेंट है उसके सामने इमोशनल मत होना, और आपको सिचुएशन का सामना करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। इतने स्ट्रॉन्ग बन जाना
और सब चीज़ का मुकाबला करना और देखना वो मिरेकल करेगा। हम लोग के साथ ये हुआ तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो सब चीज़ से शायद आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, और अगर फ्यूचर में ऐसा किसी के साथ होता है तो वो ये सब चीज़ से रेडी रहे। टाइम टू टाइम बॉडी चेकअप कराते रहना, तो इससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। कोई चीज़ अगर कुछ बड़ी होने वाली है और पहले से पता है तो हम पहले से उसके रास्ते निकालें। ऊपर वाला ऐसी सब चीज़ें किसी के साथ ना करे, और किसी के साथ करे तो उसे अच्छा कर दे। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प और कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, इसलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।